तो दोस्तों आपको कल वाली वीडियो याद होगी जिसमें हम लोगों ने रशिया का डिस्कशन किया था कि किस तरह से अब भारतीय पॉलिसीज बिल्कुल टेट फॉर टैट वाली बन चुकी है, जिसमें न केवल हम लोग दूसरे देशों को टेट फॉर टैट करते हैं बल्कि जो हमारे पक्के मित्र राष्ट्र हैं, दशकों से जो हमारे मित्र हैं, उनके साथ भी टेट फॉर टैट की पॉलिसी इस समय भारत की चल रही है। अब इसके पीछे का कारण मैंने आपको ये बताया था कि रशिया की तरफ से क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा था वो लगातार कम करते जा रहा था और आज की अगर परिस्थितियां देखी जाए तो केवल प्रति बैरल $4 का डिस्काउंट मिल रहा है और ये डिस्काउंट भी वापस लेने के लिए रशिया हमसे ट्रांसपोर्टिंग फीस जो है वो बहुत ज्यादा ले रहा है, लगभग 2 गुनी। तो प्रति बैरल हमें 11 से लेकर $19 पे करने हो रहे हैं। तो कहने का मतलब रशियन तेल के ऊपर अब हमें फायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो चुका है। और इससे भी बड़ी बात कि रशिया ने भारत को ब्लैकमेल किया, भारत की रिफाइनरीज को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्हें अपनी पेमेंट युआन में करना पड़ा, यानी चाइनीज करेंसी में, जिसका विरोध हम लोग शुरुआत से कर रहे थे। और हम लोगों ने पॉलिसी बनाकर रखी थी कि चाइनीज करेंसी युआन को तो बिल्कुल भी तेल के ट्रेड में हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिली, वो भी रशिया की तरफ से। तो ये काफी ज्यादा ठेस पहुंचा देने वाली खबर थी। इसके अल्टर के तौर पर मैंने आपको बताया था कि भारत ने भी अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है पहले की तरह, और रशिया के ग्राफ में जो पीक दिखाई दे रहा था वो पीक सडनली अब नीचे आना शुरू हो चुका है। और अमेरिका का ग्राफ जो कि हम लोग तेल खरीद को लेकर ऑलरेडी नीचे गिरा चुके थे, उसे वापस से बढ़ाना शुरू कर दिया है। यानी अब अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल अमेरिका से खरीदा जा रहा है। ये रशिया को एक सबक था कि देखिए, आप अगर हमें डिस्काउंट नहीं देंगे और आप ये सोचेंगे कि भारत के बदले का तेल हम लोग दुनिया के बाकी देशों को बेचकर मुनाफा कमा लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीद के मामले में तीसरे नंबर पर भारत आता है, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान इससे हो सकता है। तो ये पहला मामला देखने के लिए मिला। दूसरा, आपको याद होगा कि रशिया के साथ भारत की एक डील थी एलएनजी को लेकर, नेचुरल गैस वगैरह को लेकर, जिसमें रशिया की कंपनी गैसप्रोम और भारत की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत ये भारत को काफी लंबे समय के लिए लगभग 2 दशकों तक गैस प्रोवाइड करवाएंगे। और चूंकि इतने लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने डील की थी, इस वजह से गैस की जो प्राइस थी वो भारत को काफी कम दामों पर मिल रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए काफी फायदे का सौदा था। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद देखा गया कि रशिया की कंपनी गैसप्रोम डिफॉल्ट कर गई, यानी वो गैस देने में सक्षम नहीं रही। और भारत के लिए ये बहुत बुरी परिस्थिति थी, क्योंकि उस समय भारत को बिना किसी पहले करार के डायरेक्ट ओपन मार्केट से गैस खरीदनी पड़ी। तो इसमें हुआ ये कि भारत को गैस की मूल कीमत से लगभग 2 से 3 गुना पे करना पड़ा, और इससे गेल इंडिया लिमिटेड को बहुत नुकसान भी हुआ था। इसके लिए भारत ने कहा कि देखिए, हम भी फिलहाल आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, जल्द से जल्द इसका कोई अल्टर निकाल दीजिए ताकि हमारी डील लंबे समय तक चलती रहे और आपको और हमें किसी को भी नुकसान न हो पाए। लेकिन रशिया ने बात नहीं मानी और फाइनली भारत को रशियन कंपनी गैसप्रोम के ऊपर केस भी करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकल रहा है और ना ही भारत को ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई हल निकलेगा। तो वहीं पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को सड़क के माध्यम से रशिया ने गैस भी पहुंचा दी। भारत को बाईपास करके ये लोग तापी परियोजना के ऊपर भी काम करने को लेकर विचार कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखने के लिए मिला है कि केवल नजरअंदाज भारत को ही किया जा रहा है। तो यहाँ पर भारत ने एक सॉलिड अल्टर निकाला है, एक ऐसा अल्टर जिसमें हमें रशिया से ली जाने वाले गैस की तुलना में भी कई गुना सस्ती गैस मिल जाएगी और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपोर्टिंग न के बराबर लगेगी। चलिए आगे जानते हैं कि भारत ने क्या आइडिया निकाला है। तो दोस्तों, आपने फ्लेयर्ड गैस के बारे में सुना होगा। ये जो फ्लेयर्ड गैस होती है, मैं आपको बता दूं कि ये तेल के उत्खनन के साथ ही निकलती है। यानी जहां पर भी ऑयल के रिजर्व वगैरह होते हैं, तो वहां से जब आप ऑयल निकालेंगे तो गैस भी निकलती है। और ऊपर चिमनियों में आप लोगों ने देखा होगा कि फायर जलती रहती लगातार। जहां पर भी तेल के कुएं होंगे वहां पर ऊपर आप देखेंगे तो आपको चिमनी दिखाई देगी जिसमें लगातार आग निकलते रहती है। तो ये इसी नेचुरल गैस की वजह से, जो कि फ्लेयर्ड गैस कहलाती है। अब अभी तक होता ये था कि दुनिया के मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूसर्स जिनके यहाँ इस तरह की गैस निकलती थी, वो लोग बड़ी आसानी से इस गैस को जला दिया करते थे। वो चिमनियों में लगातार जलते रहती थी, जिससे कि डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ता है और साथ में कार्बन का एमिशन भी होता है। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि इस गैस को संरक्षित कर लिया जाए और इस गैस का इस्तेमाल फिर ईंधन के तौर पर किया जाए। तो अब पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि कुछ ऑयल प्रोड्यूसर देश इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं और गैस को हवा में जलाने के बजाय इसे इकट्ठा कर रहे हैं, इसको लिक्विफाइड कर रहे हैं और बाद में फ्यूल के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों, भारत की बात की जाए तो भारत भी एनर्जी सेक्टर में एक सडन चेंज लाना चाहता है। जहां पर अभी हम लोग 6% एनर्जी जरूरतें गैस से पूरी करते हैं, तो वहीं पर हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में ये जरूरत हमारी 30% तक शिफ्ट हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेशन हम लोग गैस से कर पाए।
तो अब दोस्तों भारत ने यहाँ पर एक शॉर्टकट निकाला है और ये शॉर्टकट सीधे जुड़ा हुआ है इराक से। जी हाँ, इराक वो जो कि ऑयल का प्रोड्यूसर देश है और भारत की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑयल के मामले में इराक ही अभी तक पूरी किया करता था। इराक के साथ हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हैं। अब इराक के ऊपर भी काफी लंबे समय से प्रेशर बन रहा था कि आप फ्लैट गैस को इस तरह से जलाने के बजाय उसका इस्तेमाल करिए, उसको स्टोर कीजिए, बेच सकते हैं तो बेचिए। लेकिन इराक के पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे कि इराक ऐसा कर पाए, यानी इस गैस को स्टोर कर पाए, उसको जलाने लायक बना पाए और बाद में इसका एक्सपोर्ट कर पाए या फिर अपने डोमेस्टिक लेवल पर इसका इस्तेमाल कर पाए। ऐसी कोई भी व्यवस्था या टेक्नोलॉजी इराक के पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके जरिए इस फ्लड गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है ईंधन के तौर पर। और अब भारत एक्चुअली ऐसा ही करने जा रहा है और भारत की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इराक के साथ इस संबंध में बातचीत भी शुरू कर दी है। और मैं आपको बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमें साल भर में जितनी गैस की आवश्यकता होती है, केवल 2 दिनों में इराक इतनी गैस यूं ही जला दिया करता है। तो अब आप सोचिए कि भारत जब इस काम में इराक को मदद करेगा तो इराक से ये गैस कितने कम दामों पर हमें उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि इराक तो ऑलरेडी इस गैस को यूं ही जलाकर वेस्ट कर रहा है। तो उसे इकट्ठा करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसे एक्सपोर्ट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली ये काफी सस्ते दरों पर हमें उपलब्ध करवा दी जाएगी इराक की तरफ से। मेनली इसमें ट्रांसपोर्टिंग का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर भी रशिया की तुलना में तो इराक बहुत ही पास है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो ट्रांसपोर्टिंग भी यहाँ पर न के बराबर ही लगेगी। अब ये डील अगर लॉन्ग टर्म के लिए साइन हो जाती है तो यकीन मानिए कि रशिया की दिक्कत होनी बिल्कुल तय है, क्योंकि यूरोप वाले वैसे ही रशिया से आजकल गैस नहीं खरीद रहे हैं। और भारत के साथ भी अगर ये चीज हो गई तो फिर रशिया को ऑयल और गैस दोनों ही सेक्टर में बहुत नुकसान होने जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।